बाइबल कहती है धन्यवाद के साथ उसके आनंद में प्रवेश करो। धन्यवाद करते हैं खुदावंद हर एक यस खुदावंद आपकी तारीफ करते हैं आज की दिन के लिए खुदावंद आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमेशा अपने जिसकी परमेश्वर ब्लेसिंग से हमें बख्शा खुदावंद आपका तेरे अंधे के हाथ के लिए धन्यवाद करते हैं खुदावंद। तेरी बड़ी दया के लिए धन्यवाद करते हैं खुदावंद। क्योंकि तेरा वचन क्या तूने हमें आगे पीछे घेर रखा है खुदावंद। हे प्रभु आज अपने लोगों की अगुवाई कर खुदावंद। तूने हमें घेर रखा है खुदावंद। आज पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगते हैं सभी मां की खुदा की अगुवाई को कि पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करे, मुझे दृढ़ करे पवित्र आत्मा, मेरे शब्दों को मसक ले पवित्र आत्मा, मेरे गले पर पवित्र आत्मा तेरा कब्जा हो जाए, मेरे शब्दों पर मेरे होठों पर खुदावंद अपना कहना बैठा, मुझे भर मुझे इस्तेमाल कर। सभी के हाथ को उठाकर मांग उसकी फलक आत्मा को मांगते हैं खुदावंद। आज तुम प्रैक्टिकली देखो ये खुदा के कामों को, आज परमेश्वर चाहता है तुम्हें प्रैक्टिकली दिखाना। सभी अपने हाथों को उठाकर स्वर्ग की ओर मांगे खुदा से। परमेश्वर चाहता है आज तुम प्रैक्टिकली परमेश्वर के कामों को उसकी सामर्थ को देखो। सभी जो चाहते हैं परमेश्वर तुम्हें भरे, परमेश्वर तुम्हें नया करे, परमेश्वर तुम्हें टच करे, अपने आप को सरेंडर कर दे। टच को मांगते हैं परमेश्वर। यस परमेश्वर पानी को मांगते हैं खुदावंद। तेरे अनुग्रह को मांगते यस लॉर्ड आज परमेश्वर केवल थम तुम्हें खुदावंद आज प्रैक्टिकली लोग परमेश्वर तुझे महसूस करें खुदावंद। ये तेरा वचन कहता है सुलेमान के भवन में खुदावंद हर समय तेरी परमेश्वर सामर्थ मंडराती थी खुदावंद। ए परमेश्वर आज वही सामर्थ वही आग इस जगह पर है खुदावंद। परमेश्वर आज तेरे लोग खुदावंद उस आग को उस सामर्थ को महसूस करें खुदावंद। क्योंकि तेरा वचन कहता है जो यहोवा का डर रखता है, यहोवा का भय मानता है खुदावंद, वो सिय्योन पर्वत की तरह ना डरेगा। एक खुदावंद आज इन्हें भर परमेश्वर, आज इनकी आत्मिक आंखों को कानों को खोल दे खुदावंद। ये सिर्फ सुनने वाले नहीं खुदावंद उसके मुताबिक चलने वाले बने। और अगर आप विश्वास करते पवित्र आत्मा हमारे बीच में है तो आज कोई भी मुंह बंद ना रहे। आप परमेश्वर से ऐसे बात करें जैसे आपकी माँ से आप बात कर रहे हैं। आप परमेश्वर से ऐसे बात करें जैसे अपने बाप से आप बात कर रहे हैं। आज अपने दिल का खोल कर बात करें अपने बाप से। परमेश्वर तुझे इनवाइट करते हैं खुदावंद। तेरी आत्मा को इनवाइट करते हैं खुदावंद। आज हम जो भी सुन के जाए परमेश्वर मुझसे 100 गुना फलों को लाए यस परमेश्वर हमारा गाल क्या परमेश्वर व्यर्थ ना जाए खुदावंद। तेरे यस लॉर्ड सभी कहे खुदावंद से कि परमेश्वर चाहता है आपके मसलों को हल करना। परमेश्वर चाहता है मुझे नवा जीवन देना। परमेश्वर चाहता है तुम्हारे पत्थरों को तोड़ना। ये बाइबल कहती है परमेश्वर नहीं चाहता उसके लोग पत्थरों में रहे। परमेश्वर नहीं चाहता उसके लोग गरीब रहे। परमेश्वर नहीं चाहता उसके लोग बीमार रहे। अगर आज आपकी लाइफ में कोई भी बीमारी दुख है तकलीफ है, आज पहले अपने आप को सरेंडर करके अपने दिल को खोल कर 12 साल से लहू बहने वाले की तरह
कुर्बानी के लिए परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। परमेश्वर हर एक को परमेश्वर कोड़ा खुदावन जो आपने हमारे लिए खाया परमेश्वर याद करें, इस एक कोड़े को याद करें, परमेश्वर तेरा एक कोड़े को महसूस करें और मैं देख रही पवित्र आत्मा का तख्त हमारे बीच में लगा है। खुदा का रूह यहाँ मंडरा रहा है आपको छूने के लिए। खुदा का रूह लाइव लोगों के घर में मंडरा रहा है। खुदा का रूह इस जगह पर मंडरा रहा है कि ये वचन के अंत के दिनों में मैं अपना पवित्र आत्मा हर एक मनुष्य के ऊपर उंडेलूंगा और आज वो पवित्र आत्मा से भरने का दिन है। आज वो पवित्र आत्मा से नए पहुंचाने का दिन है। आज उस पवित्र आत्मा को पाकर पृथ्वी की छोर तक गवाह बनने का दिन है, क्योंकि बाइबल के दिन बुरे हैं। उससे पहले तो अपने पाँव में मेल के उस सुसमाचार के जूते पहनकर तैयार पहुंचा। आज आप तैयार पहुंचाए। आज आप बात करें अपने बाप से कि मेरे अब्बा मेरे पिता मैं जानता हूँ तूने मेरे लिए कितना परमेश्वर सहा। मैं जानता हूँ परमेश्वर तूने मेरे लिए अपने आप को कुर्बान किया। बात करें खुदा से। यस परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। परमेश्वर इस कुर्बानी के लिए परमेश्वर जो आपने हमारे लिए दी खुदावन हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर धन्यवाद यीशु खुदावन। परमेश्वर जो आपने हमारे लिए लहू को बहाया खुदावन उसका धन्यवाद करें। सभी आराधना में याद करते हैं खुदा की कुर्बानी को और पुकारते हैं अपने हाथों को उठाकर।
गुना फलों को यस लेकर आए। परमेश्वर जो वचन हमने खुदावन हमारी लाइफ में 100 गुना फलों को लेकर आए खुदावन हमारा फल बना रहे परमेश्वर कोई भी अंधकार की गंदी आत्मा सभी अपनी आंखों को बंद करके अंगीकार करेंगे कि परमेश्वर आज जो वचन मैं सुन मेरी लाइफ में 100 गुना फलों को लेकर आया और कोई भी अंधकार की गंदी आत्मा उस फल को चुरा ना पाए। सभी जो लाइव देख रहे हैं वो भी अंगीकार करें कि परमेश्वर आज जो वचन मैं सुनूं मैं 100 गुना फलों को लेकर आऊं। यस खुदावन परमेश्वर खुदावन जो आज हम वचन सुने खुदावन परमेश्वर उस वचन के द्वारा खुदावन 100 गुना फलों को लेकर आए खुदावन हमारा फल बना रहे परमेश्वर कोई भी अंधकार की गंदी आत्मा हमारा फल न चुरा पाए परमेश्वर इस वचन के द्वारा खुदा हमारा फाइनेंस खुदा हमारी फैमिली खुदा ब्लेस हो जाए परमेश्वर हालेलुया थैंक यू जीसस खुदा इस वचन के द्वारा हम फल लेके आए 100 गुना फलों को लाए खुदा हमारा फल बना रहे Yes, परमेश्वर Lord, धन्यवाद यीशु। हालेलुया थैंक यू जीसस सब कहेंगे आमीन 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 हालेलुया 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 बुलंद आवाज में कहेंगे हालेलुया 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 परमेश्वर मसीह के नाम की जय परमेश्वर मसीह के नाम की जय हालेलुया हालेलुया जोरदार तारीफ करें सब खुदा के नाम की जोरदार जोरदार जो लाइव देख रहे हैं वो भी आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। आपका कोई भी ऐसा केस है जो हल नहीं हो रहा आपने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजना है कि परमेश्वर आपके मसलों को आपके केसों को हल करे और आपने परमेश्वर के वचन को जब सुनना है तो उसे सिर्फ सुनना नहीं उसे ग्रहण भी करना उसके मुताबिक चलना भी है। हालेलुया हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में जल्दी से सभी निकालेंगे नए नियम में पहला कुरिन्थियों 10 सभी निकालेंगे और सभी अपनी जगह पर आराम से बैठेंगे क्योंकि अब सभी खुदा के वचन का बाइबल कहती है जब परमेश्वर बोलता है उसके बोलने से उसके घुड़कने से उसके एक ही शब्द से धरती और धरती पर रहने वाले लोग जो लोग हैं वो क्या करते हैं कांप उठते हैं। हालेलुया और अब समय है परमेश्वर के जीवित कलाम का तो आप सभी ने अपनी आंखों को अपने कानों को खोलना है कि परमेश्वर आपसे क्या बात कर रहा है। हालेलुया हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में पहला कुरिन्थियों 10 उसकी एक आयत है लिखा है भाइयों मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी और वे चट्टान मसीहा था परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ इसीलिए वे जंगल में ढेर हो गए। हालेलुया 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 ये कौन कह रहा है? ये खुदा का दास पौलुस कह रहा है। हालेलुया परमेश्वर का दास पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को कह रहा है कि हे भाइयों मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से क्या रहो अनजान रहो। हालेलुया हालेलुया कहता मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे जो बाप दादा थे उन्होंने एक ही चट्टान से पानी पिया। हालेलुया हालेलुया बादल की छाया के वो नीचे रहे। हालेलुया कौन सा बादल? परमेश्वर की अगुवाई। हालेलुया हालेलुया पवित्र आत्मा का बादल परमेश्वर की सामर्थ के तले रहे। हालेलुया हालेलुया चट्टान में से पानी पिया परमेश्वर उनके साथ साथ चला। हालेलुया जब उन्हें भूख लगी तो परमेश्वर ने भोजन का इंतजाम किया। हालेलुया हालेलुया और सभी ने इकट्ठे खाया। हालेलुया हालेलुया परंतु परमेश्वर उन सभी में से लिखा परमेश्वर बहुत से लोगों से क्या था? अप्रसन्न था। हालेलुया ये किनके विषय में बात हो रही है? इस्राएलियों के विषय में। हालेलुया हालेलुया विश्वासियों के विषय में जिनको परमेश्वर ने बुलाया था अपने निज प्रजा होने के लिए। हालेलुया हालेलुया और बाइबल कह रही है खुदा का दास उस जगह पर लोगों को क्या कह रहा है? उनको चेतावनी दे रहा है कि मैं नहीं चाहता तुम भी इस बात से अनजान रहो। हालेलुया लिखा है भाइयों मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल
हालेलुया कौन से समुद्र के बीच से पार हो गए? लाल समुद्र। हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है कि आप भी उस जीवित परमेश्वर की संतान है, और वो परमेश्वर नहीं चाहता कि आप बंधनों में रहे। हालेलुया। हालेलुया वो परमेश्वर नहीं चाहता कि आपकी लाइफ में किसी प्रकार की बीमारी हो। हालेलुया। हालेलुया वो परमेश्वर नहीं चाहता जब समुद्र आपके सामने हो, जब पहाड़ आपके सामने हो, तो आप डर के गिर जाए। हालेलुया। हालेलुया इसीलिए पौलुस उन्हें क्या कर रहा, स्थिर कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया पौलुस उनके विश्वास को बढ़ावा दे रहा है। हालेलुया। कि तो मैं तुम्हें चिताना चाहता हूँ कि तुम इस बात से अनजान ना रहो। हालेलुया। और आज मैं भी खुदा की दासी होने के नाते आपको कहती हूँ, आप भी सब जो यहाँ बैठे हैं, आप उस जीवित परमेश्वर की संसार है जो युगों युग एक सा रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जो कभी नहीं बदलता, जिसका प्यार एक सा है। हालेलुया। और वो परमेश्वर चाहता है कि आप अपने मुश्किलों में, अपने दुखों में, अपनी बीमारी को बड़ा ना समझो, अपने घुटनों को टेक कर अपने परमेश्वर को बड़ा समझो। हालेलुया। हालेलुया परमेश्वर तो हालात कैसे भी हो, चाहे बीमारी जितनी मर्जी बड़ी क्यों ना हो, तूने अपने घुटनों को टेकना है तो मेरे सामने टेकना है। हालेलुया। जब समुद्र उनकी लाइफ में आया, एक बड़ा समुद्र, आगे लाल समुद्र उनके सामने है और पीछे फिरौन की सेना है। हालेलुया। परमेश्वर क्या चाहता था इस्राएलियों से? कि वो मेरे नाम की महिमा करे। हालेलुया। कितने समझ रहे आज के वचन को? परमेश्वर चाहता था कि वो मेरे नाम की महिमा करे। हालेलुया। हालेलुया मेरे नाम की उपासना एक ऐसी जगह पर जाकर करे जो मैंने उनको दी है। हालेलुया। एक ऐसी पवित्र जगह पर जाके मेरे लिए होम बलि और मेल बलि को चढ़ाए। हालेलुया। हालेलुया जैसे आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए, क्यों? परमेश्वर का वचन है कि सप्ताह के पहले दिन मेरे घर में जाओ। हालेलुया। सभी एक बार होकर उस जगह को जिसने मैंने बसा किया है, वहां पर मेरे लिए होम बलि को, मेल बलि को, धन्यवाद की भेंटों को चढ़ाओ। हालेलुया। हालेलुया और अगर तुम्हें कोई बीमार है तो अपनी बीमारी से छुटकारे के लिए अपनी भेंट को लेकर जाए। हालेलुया। अगर कोई आनंदित है तो अपनी आनंद की भेंट को परमेश्वर के सामने लेकर जाए। हालेलुया। हालेलुया परमेश्वर चाहता था उनसे कि वो कब तक काम करते रहेंगे, कब तक उस देह को, उस शरीर को जो परमेश्वर ने अपने महिमा के लिए बनाया है, वो बंधुआई में उसे बिताते रहेंगे। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने उस समुद्र को जो उनके आगे था उसे दो भाग कर दिया। हालेलुया। आज आपकी लाइफ में गरीबी का समुद्र हो सकता है, आज आपकी लाइफ में डिप्रेशन का समुद्र हो सकता है, बीमारी का समुद्र हो सकता है। हालेलुया। किसी प्रकार का कोई भी समुद्र आपके सामने हो सकता है, परंतु परमेश्वर का दास पौलुस कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि तुम इस बात से अनजान ना रहो। हालेलुया। अगर आपकी लाइफ में दुख है तो बाइबल कहती है, सब उपदेशक में लिखा है, जब तेरी लाइफ में खुशी होती है, जब तू आनंदित होता है तो क्या कर, खुशी मना। हालेलुया। परंतु जब तेरी लाइफ में दुख आया तो उस दुख के विषय में क्या कर, सोच। हालेलुया। अगर तेरी लाइफ में दुख आया है, उस दुख के विषय में क्या कर, उस दुख के विषय में सोच। हालेलुया। कि ये दुख जो है मेरी लाइफ में क्यों आ गया। हालेलुया। अगर आप विश्वासी हैं, आप वो भी रहे हैं, प्रेयर भी कर रहे हैं, हालेलुया, उपवास भी कर रहे हैं, फिर भी आपकी लाइफ में बंधन है, दुख है, तकलीफ है, तो बाइबल कहती बैठ के सोच। हालेलुया। कहाँ वीक पॉइंट है, आप परमेश्वर ने उनकी लाइफ में कितने बड़े बड़े काम किए। हालेलुया। आत्मिक भोजन कौन सा, जो हमारी आत्मा को तंदुरुस्त करता है। हालेलुया। देखिए सभी ने आत्मिक भोजन किया, जैसे हमने 14 तारीख को क्या किया था, आत्मिक भोजन किया था, पर वो भोज लिया था। हालेलुया। वो आत्मिक भोजन क्या है, वो आपकी आत्मा को तंदुरुस्त करता है। हालेलुया। वो आत्मिक भोजन, वो आत्मिक मन्ना जो परमेश्वर का बदन है, वो हमें दलेर करता है, हमें जीवन देता है। हालेलुया। हमारी कमियों को हमारे अंदर से निकालता है। हालेलुया। हालेलुया ठीक है। सभी देखो जितने लोग थे वहां पे सभी ने एक मन होकर भोजन किया और एक मन होकर पानी भी पिया, परंतु फिर भी उनमें ऐसे भी लोग थे जिनसे परमेश्वर खुश नहीं था। हालेलुया। आज चर्च में बहुत से लोग बैठे हैं, लाइव भी बहुत लोग देख रहे हैं, हजारों लोग लाइव देखते हैं। हालेलुया। अब सोचने की बात यह है कि परमेश्वर आप में से, आप जो यहाँ
हालेलुया। क्या कहती बाइबल में, क्या लिखा भजन संहिता 91 में? धन्य है वो मनुष्य जो परम प्रधान की छाया में बैठा रहता है। हालेलुया। जो परम प्रधान के पास जाता है, जो उस परमेश्वर का डर रखता है, वो क्या है? धन्य है। हालेलुया। भजन संहिता 128 में लिखा है, जो परमेश्वर का डर रखता है वो अपनी कमाई को निश्चय खा ले पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, अपनी कमाई को भी खाएगा, और उसकी जो पत्नी है वो उसके घर में फलवंत दाखलता सी होगी। हालेलुया। फलवंत दाखलता क्या? कि उसकी वाइफ जो है वो फलवंत होगी। हालेलुया। उसके बाल बच्चे होंगे, वो बांझना होगी। हालेलुया। उनकी लाइफ में किसी प्रकार की कोई कमी पेशी ना होगी। हालेलुया। किसकी लाइफ में? जो खुदावंत का डर रखता है। हालेलुया। कहने को सभी विश्वासी हैं, कहने को सभी इस्राएली जो थे वो उपासना करने के लिए जा रहे थे। हालेलुया। सभी ने आत्मिक भोजन भी खाया, आत्मिक जल भी पिया, मूसा का बपतिस्मा भी लिया। हालेलुया। मन फिराव का बपतिस्मा भी लिया, परंतु लेने के बाद भी वो उन चीजों को नहीं छोड़ रहे थे जो उनकी लाइफ में थी। हालेलुया। ऐसी चीजों को नहीं छोड़ रहे थे जिन चीजों से यहोवा परमेश्वर घृणा करता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर उन लोगों से अप्रसन्न था। हालेलुया। आज आपने अपने मन में जांचना है, बात करनी खुदा से कि परमेश्वर क्या तू मुझसे खुश है? हालेलुया। कि परमेश्वर क्या तू मुझसे खुश है? क्या परमेश्वर उद्धार पाकर मैं वो काम कर रहा हूँ जो तेरी व्यवस्था के अधीन है? हालेलुया। क्या परमेश्वर मैं तेरे वादों को पूरा कर रहा हूँ? हालेलुया। आगे लिखा है, परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसीलिए वो जंगल में ढेर हो गए। हालेलुया। क्यों जंगल में ढेर हो गए? कि परमेश्वर के दासों के खिलाफ कुड़कुड़ाए। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा के खिलाफ कुड़कुड़ाए। आज लोग तब तक तो परमेश्वर के साथ एक बंद है जब तक उनकी लाइफ में ब्लेसिंग आती है। हालेलुया। आज लोग तब तक तो परमेश्वर के दासों का आदर करते हैं जब तक वो उनके हक की बात करते हैं। हालेलुया। परंतु जब खुदा के दास उनकी कमियों को जताते हैं तो वो क्या बोलते हैं? परमेश्वर का दास सही नहीं है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल क्या कहती है यूहन्ना के विषय में? यूहन्ना जो था, जब वो प्रचार करता था, वो इस्राएलियों को जब बपतिस्मा देता था, जब लोग उसके पास आते थे मन फिराव के लिए, बपतिस्मा लेने के लिए, वो सबसे पहले अपने गुनाहों को मानते थे। हालेलुया। वो अपने गुनाहों को मानकर अंगीकार करते थे, हमारे पापों को क्षमा करवा। हालेलुया। और वो साफ उन्हें कहता, हे शाम के बच्चों, तुम्हें किसने जता दी कि तुम आने वाली विपत्ति से बच जाओ? हालेलुया। अब उन्होंने आत्मिक भोजन किया, आत्मिक जल पिया बपतिस्मा ने, फिर भी जंगल में ढेर हो गए। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता उसके लोग उसके कामों को देखकर नष्ट हो। हालेलुया। वो परमेश्वर सभी को मन फिराव का मौका देता है। हालेलुया। वो सभी से प्यार करता है। हालेलुया। आगे लिखे, ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें, और ना तो मूर्ति पूजक बनो जैसा कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे, और ना हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 मर गए। हालेलुया। हालेलुया। देखो क्या परमेश्वर का वचन कह रहा है, ये बातें हमारे लिए एक दृष्टांत ठहरी। हालेलुया। ये सब बातें, ये जो वचन है, ये आज तुम्हारी आत्मिक आंखों को, आत्मिक कानों को खोलेगा। हालेलुया। परमेश्वर उनमें से कितनों ने लालच किया, कितनों ने मूर्ति पूजा की, कितने लोगों ने खाना पीना ठट्ठा गंदे मजाक किए, कितने लोग ऐसा काम करने लगे जो व्यवस्था के अधीन नहीं था। हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर के वचन को तोड़कर अपने बहनों के साथ गलत करने लगे। हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर के वचन के अधीन जाकर वहां पर व्यभिचार करने लगे। हालेलुया। और एक ही दिन में लेकिन 23,000 मर गए। हालेलुया। बाइबल में जब एक धर्मी जन बचता है, जब एक मनुष्य मन फिराता है, तो लाखों स्वर्गदूत क्या होते? खुश होते हैं। हालेलुया। तो सोचो यहाँ पर जब
गलती की वजह से, हालेलुया, अपने खुद के लालच की वजह से, अपने खुद के अभिलाषा की वजह से, हालेलुया। आज ऐसे ही लोग हैं जो देखने में तो जीवित हैं परंतु आत्मा में मरे हुए हैं, हालेलुया। आज संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक तो कहने का धर्मी, एक दूसरे को धोखा देने वाला धर्मी, हालेलुया। और धर्म का वस्त्र तो सभी ने पहना है, परंतु क्या आपके वस्त्र जो आपने पहने हैं, क्या उन वस्त्र के द्वारा आप परमेश्वर के नाम को आदर दे रहे हो, या उन वस्त्र के द्वारा आप परमेश्वर के लोगों को नाश कर रहे हो, हालेलुया। ठीक है ना, तो तुम लालच करो। आज लोग क्या करते हैं, थोड़े से लालच के लिए, थोड़े से किसी ऐसी वस्तु के लिए अपने परमेश्वर के नाम का इनकार कर देते हैं, हालेलुया। आज नौजवान यूथ, नौजवान बच्चे थोड़े से मीठे के लिए शैतान की ओर से थोड़ा सा मीठा, उस मीठे की वजह से वो विचार में पड़े हैं, हालेलुया। जवान लड़के लड़कियां, नौजवान यूथ परमेश्वर का डर छोड़कर आशिकियां कर रहे हैं, हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता उसके बच्चे पवित्रताई में, परमेश्वर चाहते वो चले उसके बच्चे ऐसा काम करें, हालेलुया। कहने को तो लोग चर्च में जाते हैं कि हम बड़े पवित्र हैं, परंतु चर्च के बाद तुम क्या कर रहे हो, हालेलुया। चर्च तुम कब जाते हो, परमेश्वर के पास कब जाते हो, 7वें दिन, हालेलुया। 6 दिन तुमने क्या किया, 6 दिन जो तुम्हारे पास बचे हैं, 6 दिन तुमने कितनी प्रार्थना की, हालेलुया। 6 दिन तुमने कितने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर बात की, हालेलुया। 6 दिन जो तुम्हारे पास थे, तुमने कितना परमेश्वर से पूछा कि पिता तेरी क्या मर्जी है मेरी लाइफ के लिए, हालेलुया। जब 6 दिन तुम्हारे पास थे, तुमने कितना जोर लगाया कि मैं अपने बुलाहट को जानूं, मैं अपने गानों को जानूं कि परमेश्वर तूने मुझे कौन से तोड़े दिए हैं, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है, मजदूर क्या, खेत क्या है, तैयार है, परंतु मजदूर थोड़े हैं, हालेलुया। कौन है मजदूर, वो जो परमेश्वर के वचनों पर चलेगा, हालेलुया। अब खेत तो पक चुके, कलीसिया तैयार है, परमेश्वर चाहता है कि ऐसे सच्चे मजदूर जाकर उन्हें बचाए जो खुद पहले बचे हो, हालेलुया। ऐसे लोग जो खुद पवित्र आत्मा से भरे हो, जो खुद पवित्रताई में चलते हो, वो जाकर उन रूहों को बचाए जो अंधकार में बैठी हुई है, हालेलुया। जो रोशनी ना मिलने के कारण अंधेरे में बैठे हैं, हालेलुया। अब क्या हुआ, जब मूसा पहाड़ के ऊपर गया तो इस्राएलियों ने क्या किया, एक बछड़े की सोने की मूर्ति बनाकर उसके सामने दंडवत करने लगे, हालेलुया। बाइबल कहती है जब परमेश्वर का दास पहाड़ पर गया, खुदा से हुक्म लेने के लिए 10 आज्ञाएं, परमेश्वर से बात करने के लिए कि प्रभु अगर तूने मुझे लोग दिए हैं, मैं इनको कैसे चलाऊं, कैसे इनकी अगुवाई करूं, मुझे बता, हालेलुया। लोग भटक गए, हालेलुया। आज लोग मांगते परमेश्वर से कि परमेश्वर हमें चरवाहा दे, हालेलुया। परमेश्वर चरवाहा तो मांग रहे हैं, परंतु चरवाहे की अधीनगी में चलना नहीं चाहते, हालेलुया। परमेश्वर से कहते तो रहते, परमेश्वर हमें दे ऐसा जन, परमेश्वर हमें दे ऐसी जगह जहां हम जाकर तेरे नाम की महिमा करें, परंतु जब महिमा करने का समय आता है आपके पास टाइम नहीं होता, हालेलुया। जब सुसमाचार सुनाने का टाइम आता है तब आपके पास टाइम नहीं होता, हालेलुया। जब परमेश्वर के लिए स्टेप उठाने का टाइम होता है तब आपके पास टाइम नहीं होता, हालेलुया। जब परमेश्वर के वचनों को फैलाने का टाइम होता है, उसके नाम को ऊंचा करने का टाइम होता है, तब आपके पास टाइम नहीं होता, हालेलुया। बाइबल में परमेश्वर चाहता है लोग बचाए जाए, परंतु कुछ भी अपने आप नहीं होगा, हालेलुया। जब तक आप खुद स्टेप नहीं उठाएंगे, जब तक अपने अंदर से अभिलाषाओं को, लालच को नहीं निकालोगे, वो लालच किसी भी प्रकार का हो सकता है, हालेलुया। बुरा देखना भी लालच है, हालेलुया। आज लोग बोलते हम तो बहुत पवित्र हैं, हम तो अभिचार नहीं करते, परंतु अगर बाइबल ने तुम्हें अपनी आंखों से किसी को देख भी लिया तो समझे तूने अपने मन में उससे विचार कर लिया, हालेलुया। बाइबल अपने मन में तूने उससे विचार कर लिया, मन में जो लालच है पहले उसे निकालो। व्यवस्था के अधीन जो चीजें हैं जो तुम कर रहे हो पहले उन्हें निकालो, हालेलुया।
आज क्या नौजवान बच्चे रोज डे, टेडी डे, चॉकलेट डे के बाइबल में लिखा है? हालेलुया। कहने को आप सब चर्च जा रहे हो, कहने को आप सब बैप्टाइज हो, बपतिस्मा लिया है, यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया है। अगर यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया है तो फिर उसमें रोज डे कहां से आ गया? हालेलुया। उसमें फिर अगर आपने यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया है तो फिर वैलेंटाइन डे कहां से आ गया? बाइबल तो कहती है, परमेश्वर कहता है वैलेंटाइन डे हर समय हर दिन है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया जो ना तो कोई मनुष्य कर सकता है और ना कभी कोई करेगा। हालेलुया। शादी से पहले सभी कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं तुझे चर्च लेके जाऊंगा, मैं तेरे साथ खुद भी चर्च जाऊंगा। हालेलुया। परंतु जब शादी हो जाती है वही एक विश्वासी लड़की को परमेश्वर से दूर करने का कारण बन जाता है। हालेलुया। बाइबल में सख्त चेतावनी दी गई है इन चीजों के लिए। हालेलुया। वचन कहता है संसार के दृश्य ना बनो क्योंकि तुम संसार के नहीं हो। इन चीजों का लालच ना करो क्योंकि अगर तुम ऐसा लालच करोगे तो जंगल में ढेर हो जाओगे। हालेलुया। अगर तुम किसी वस्तु का लालच करोगे तो फिर तुम स्वर्ग के अधिकारी नहीं हो सकते। हालेलुया। ये बाइबल के जिन्होंने अपने प्राण को बचाना चाहा उन्होंने उसे गवा दिया। हालेलुया। बाइबल कहती है रोज जो मनुष्य रोज मरता है, हर टाइम मरता है, अपने अंदर की इच्छाओं को मारता है, वो परमेश्वर का बेटा और परमेश्वर की बेटी है। हालेलुया। परमेश्वर ने तो एक बार अपने आप को कुर्बान करके दिखा दिया। वचन कहते हैं परमेश्वर ने एक बार अपने आप को कुर्बान करके सब कुछ हमें जता दिया कि देखो मैं तुम्हारा उद्धार करता हूँ। हालेलुया। अगर कोई बीमार है परमेश्वर ने उसके विषय में कहा है कि देख मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा राफा हूँ। हालेलुया। वो कहता मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा राफा हूँ। अगर तू बीमार है तो मेरे पास आ, तेरा छुटकारा मेरे सिवा कहीं नहीं। हालेलुया। कि अगर तू मेरे पास आएगा मैं तुझे चंगा करूंगा। अगर कोई डिप्रेशन में उसके लिए भी परमेश्वर ने कहा कि देख मेरे सर पे जो कांटों का ताज मैंने पहना उसे देख मैंने क्यों पहना। हालेलुया। परमेश्वर ने एक एक वचन जो है हमारे छुटकारे के लिए दिया है। परमेश्वर का एक एक वचन जो है उसके लोगों के उद्धार के लिए है। हालेलुया। आज आप यहाँ बैठे हैं, लोग जो देख रहे हैं वो भी, अगर आज आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार का लालच है तो आज आपके पास समय है, आप त्याग सकते हैं। त्याग के देखें एक बार परमेश्वर के लिए। हालेलुया। वो कहते छोड़ तो सही, छोड़ के देख तो सही और चख के देख मुझे मैं कितना भला हूं। हालेलुया। अगर आप अपने अंदर से किसी प्रकार का लालच निकालेंगे, जो लालच आपको खुदा से दूर कर रहा है और जो लालच आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, आपकी आत्मिक लाइफ में, आपके परिवार में शांति नहीं रहने दे रहा, अगर आप उस लालच को छोड़ेंगे तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। वो आपको श्रोमणी बनाएगा, प्रभावशाली बनाएगा। जिन जगहों पर आप काम करते हैं अगर आप वहां पर एक ऐसा एग्जाम्पल पेश करोगे, आप पवित्रताई में चलोगे, आप उनके लिए एक ऐसा चर्या बनोगे कि वो आपको देखकर आपके परमेश्वर के नाम की बड़ाई करेंगे। हालेलुया। वो आपको देखकर, उन्होंने आपके परमेश्वर को नहीं देखा, उन्होंने यीशु मसीह के बारे में सिर्फ इतना सुना है कि यीशु मसीह अंग्रेजों का परमेश्वर है। हालेलुया। अरे परमेश्वर मसीह अंग्रेजों का परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर मसीह पूरी मानव जाति का परमेश्वर है। हालेलुया। बाइबल कहते हैं परमेश्वर मसीह जी पूरी मानव जाति के परमेश्वर है। हालेलुया। वो कहते हैं मैंने जगत के मूर्खों को, तुच्छों को मैंने चुन लिया कि वो उठकर प्रचार करे। हालेलुया।
हालेलुया। हालेलुया। वो नया बनाने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। वो नया कर देने वाला परमेश्वर है, वो दीर्घ आयु देने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। हालेलुया। वो बंधनों को तोड़ने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। वो ऐसा भला परमेश्वर है जो कहता है, हे मेरे पुत्र, हे मेरी पुत्री, लौट आओ, हालेलुया। आज का जो वचन है ये परमेश्वर ने इसीलिए मुझे दिया कि मैं आपको परमेश्वर की दया याद कराऊं, हालेलुया। पौलुस ने कहा, उन्हें चुनौती दी कि ना मैं तुम्हें चिताता हूं, ढीठ लोगों की तरह ना बनो। हमारे बाप दादा तो जंगल में पड़े रह गए अपनी ढिठाई की वजह से, अपनी गलतियों की वजह से, अपने पापों की वजह से, हालेलुया। परमेश्वर रूह का बादल बन के उनके आगे आगे चलता रहा, हालेलुया। जब रात हुई तो उनकी अगुवाई करने के लिए कि कहीं मेरे बच्चे अंधेरे में न रहे, परमेश्वर आग का बादल बन के उनके आगे आगे चला, हालेलुया। और आज भी वही पवित्र आत्मा का बादल यहाँ मौजूद है, हालेलुया। वही परमेश्वर जो पहले उन लोगों की अगुवाई करता था, आज वो आपकी अगुवाई कर रहा है, हालेलुया। देखिए बाइबल कहती है परमेश्वर ने जब आदम को बनाया और जब परमेश्वर मसीह इस संसार में से गए तो परमेश्वर ने एक वादा किया, हालेलुया। इब्रानियों 13:5 में लिखा है, परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, हालेलुया। परमेश्वर ने मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, एक ऐसा सहायक तुम्हें दूंगा जो तुम्हारे मसलों को, तुम्हारे केसों को हल करेगा, हालेलुया। कौन तुम्हारे मसलों को हल करता है? पवित्र आत्मा, हालेलुया। और पवित्र आत्मा जो है वो ऐसी जगहों पर नहीं रहता जहां पर गंदगी हो, हालेलुया। पवित्र आत्मा, जिस पवित्र आत्मा ने परमेश्वर मसीह को मुर्दों में से जी उठाया, वो पवित्र आत्मा जो सच्चाई का आत्मा है, हालेलुया। वो पवित्र आत्मा ऐसी जगहों पर नहीं रहता जहां पर अभिलाषाएं भी हो और परमेश्वर के प्रति दिखावा भी हो, हालेलुया। परमेश्वर कहता ठट्ठों में मुझे मत उड़ाओ, धोखा ना खाओ। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ता, हालेलुया। बुरी संगति जो है वो अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, हालेलुया। आज आपने देखना है कि आप इस संगति कैसे लोगों के साथ है। आज आपने देखना है अगर आप माँ बाप है कि आपकी बेटियों की संगति कैसे लोगों के साथ है। आपने देखना आपके बच्चों की संगति कैसे लोगों के साथ है, हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि हम तो बच गए, हमारे बच्चे बचाए जाए, हमारा घराना बचाया जाए, तो घराना कैसे बचेगा? अगुवाई के द्वारा, हालेलुया। पवित्रताई के द्वारा, परमेश्वर के डर के द्वारा, हालेलुया। कितने समझ रहे हो आज के वचन को? लेकिन उन्होंने लालच किया। आपने किसी प्रकार का कोई भी लालच नहीं करना, हालेलुया। अगर आप लालच करेंगे तो आपका वो जो लालच है वो आपको नष्ट कर देगा, हालेलुया। थोड़ा सा जो जहर होता है, मान लीजिए अगर आप कोई थोड़ा सा जहरीली वस्तु खा ले तो क्या वो आपको नुकसान देगी या नहीं देगी? आपसे पूछ रही हो, आप बता सकते हो। थोड़ा सा अगर आप कोई जहरीली वस्तु खा ले तो उससे क्या होगा? आपको हानि होगी या नहीं होगी? होगी ना। उसी प्रकार छोटा सा जो लालच है, एक छोटी सी चोरी, छोटा सा झूठ, छोटा सा विचार, छोटा सा पाप अगर आप करेंगे वो आगे जाकर बहुत बड़े पाप को पैदा कर देगा, हालेलुया। एक छोटी सी चोरी आगे जाकर एक बड़ी चोरी करवाने के लिए आपको मजबूर कर देगी। एक छोटा सा विचार जो पहले आप गुप्त फोन के द्वारा कर रहे होंगे, वो छोटा सा विचार आगे जाके आपको शरेआम बदनाम कर देगा, हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर गुप्त का भी परमेश्वर है, हालेलुया। आप कहीं नहीं भाग सकते उससे बच के। वो कहता मैं गुप्त का भी परमेश्वर हूँ, मैंने तुझे चारों ओर से घेर रखा है, हालेलुया। खुदा का दास दाऊद कहता परमेश्वर मैं तेरी आत्मा से भागकर कहां जाऊं, हालेलुया। कहता परमेश्वर अगर मैं पाताल में जाऊंगा वहां पर भी तू है, हालेलुया। कहता पहाड़ों पर चढ़ूंगा वहां पर भी तू है, तेरी आत्मा से भागकर मैं कहां जाऊं, हालेलुया। आप इस संसार में रहते हैं और संसार में बहुत सी चीजें होती है, हालेलुया। जैसे ये लोग थे 23,000 लोग जो थे, लेकिन एक ही दिन में 23,000 मर गए और ना हम प्रभु को परखे जैसा उनमें से कितनों ने किया, और ना सांप
परमेश्वर को परखो। हालेलुया। हालेलुया। आज लोग परमेश्वर को परखते हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर तो उनमें से लोगों ने परखा। कैसे परखा? परमेश्वर के कामों को देखकर भी हल्के में लेते रहे। हालेलुया। हालेलुया। आज भी लोग ऐसे कर रहे हैं। वो सोचते ले परमेश्वर कोई बात नहीं, आप तो माफ करने वाले परमेश्वर हो। हालेलुया। हालेलुया। इंसान तो गलतियों का पुतला है। बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं। हालेलुया। हालेलुया। बोलते हैं ना कि इंसान तो गलतियों का पुतला है, परमेश्वर का काम है माफ करना। अरे अगर इंसान गलतियों का पुतला है तो उसकी गलतियों को माफ किसने किया? परमेश्वर ने किया। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहते हैं अगर धर्मी 7 बार गिरेगा तो मैं से 7 बार क्या करूंगा? उठाकर खड़ा कर दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। और पाप के विषय में परमेश्वर ने कहा अगर एक पापी मनुष्य एक बार अपना मन फिरा ले तो दोबारा पाप ना करे। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा ना हो कि उससे भयानक उसकी लाइफ में बीमारी आ जाए, उससे भयानक उसकी लाइफ में रोग आ जाए, उससे भयानक उसकी लाइफ में ऐसा बंधन आ जाए कि जिससे निकलना मुश्किल हो। हालेलुया। हालेलुया। कितने समझ रहे आज के वचन को? परमेश्वर चाहता है कि आप पवित्रताई में चले। परमेश्वर चाहता है आप उसके अधीन हो जाए और डट के शैतान का सामना करें। हालेलुया। आज आपने परमेश्वर के अधीन होना है। आज आपने उसकी व्यवस्था के अधीन होना है, ना कि उसे परखना है, ना कि अपनी हालातों को देखकर कुड़कुड़ाना है कि परमेश्वर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। आपने हर बात के लिए धन्यवाद करना। पहला थिस्सलुनीको नए नियम में लिखा है, पहला थिस्सलुनीको 5 उसकी 17 में लिखा है जागते रहो और हर बात के लिए धन्यवाद करो। हालेलुया। हालेलुया। कि तो जागते रहो और हर बात के लिए धन्यवाद करो। जो अच्छी बात है उसे पकड़े रहो। हालेलुया। हालेलुया। जो अच्छी बात है उसे पकड़े रहो और भविष्यवाणी को तुच्छ ना जानो। हालेलुया। हालेलुया। आज आपके विषय में भविष्यवाणी हुई, आप किसी चर्च में गए, किसी दास के पास गए या आप प्रेयर में बैठे हो, परमेश्वर ने रेमा वचन देकर आपसे बात की, आपके लिए भविष्यवाणी हुई, खुदा ने आपको प्रोफेटिक वचन दिया। परमेश्वर का काम है वचन देना, उसके बाद मेहनत किसने करनी है? आप लोगों ने। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का काम है आपसे बात करना, आपकी कमियों को जताना कि तेरे अंदर ये कमी है, इसे निकाल दे। उसके बाद उस कमी को निकालने के लिए, उस भविष्यवाणी को पूरा होता हुआ देखने के लिए मेहनत किसने करनी है? आपने करनी है। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपकी लाइफ में कुछ नया करे तो पहले आपको स्टेप उठाना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपको दलेर करे, आपकी अगुवाई करे, उससे पहले आपको पवित्रताई में चलना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं हर समय पवित्र आत्मा का बादल, रूह के बादल, रूह की सामर्थ को महसूस करे, आपके घर में शांति रहे, तो अगुवाई को मांगना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है एक जगह पर परमेश्वर मैं धर्मी का भी और दुष्ट का भी न्याय करता हूँ। हालेलुया। परंतु एक नल से 2 तरह का पानी नहीं निकल सकता। हालेलुया। हालेलुया। या तो उसमें से गंदा पानी निकलेगा या उसमें से साफ पानी निकलेगा। हालेलुया। हालेलुया। अब सोचना आपने है कि आप शुद्ध पानी पीना चाहते हो या गंदा पानी पीकर अपने आंतरिक खराब करना चाहते हो। हालेलुया। हालेलुया। शुद्ध पानी क्या है? परमेश्वर। यशायाह में लिखा है एक जगत के प्यासे लोगों मेरे पास आओ और आकर उस जल को पियो जो तुम्हारे प्यास को बुझाएगा। हालेलुया। हालेलुया। और अगर किसी के पास पैसे भी नहीं है तो मुफ्त में आकर पियो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर तो आके मुझे पियो तो सही, अपने प्यास को बुझाओ तो सही। हालेलुया। हालेलुया। परंतु आज लोग पीने के लिए तैयार नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। आज लोग उस पानी को, पवित्र जल को पीने के लिए तैयार नहीं है। बुराई करने के लिए बुराई के मार्ग पर चले जाएंगे, परंतु अच्छाई के मार्ग पर कोई नहीं चलता। हालेलुया। हालेलुया। बुराई करने वाले का कभी विरोध भी नहीं होता, परंतु जो अच्छाई करता है लोग उनके खिलाफ कुड़कुड़ाते भी हैं। हालेलुया। उन पर दोष भी लगते हैं, उनकी लाइफ में परीक्षाएं भी आती है, उनकी लाइफ में बीमारी भी आती है। हालेलुया। उनकी लाइफ में सताव भी आता है, परंतु परमेश्वर कहता धन्य हो तुम, ढांढस बांधो क्योंकि तुम इस संसार के नहीं हो, मैंने संसार को जीत लिया है।
है। हालेलुया। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने संसार को जीत लिया है तो परमेश्वर जो आपको कह रहे ठानस बांधो, अगर इस संसार में मेरे कारण तेरी लाइफ में दुख आया है, मेरे पीछे चलने के कारण अगर तेरी लाइफ में बीमारी आई है, मेरे पीछे चलने के कारण अगर तेरा विरोध हो रहा है, तो ठानस बांध, मैंने संसार को जीत लिया है और वो प्रतिफल जो मैंने तेरे लिए रखा है वो संसार से बड़ा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके लिए एक ऐसा प्रतिफल रखा है जो आप सबके लिए है। हालेलुया। हालेलुया। आप सबके लिए परमेश्वर ने इतना बड़ा प्रतिफल रखा है, वो प्रतिफल कहाँ मिलेगा आपको? क्या कोई बता सकता है वो प्रतिफल जो परमेश्वर ने कहाँ मिलेगा? ऊपर स्वर्ग में भी मिलेगा, नीचे धरती पर भी मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। नीतिवचन 3:4 में क्या लिखा है? अगर तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा तो मनुष्य का और परमेश्वर दोनों का फेवर पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आप परमेश्वर का फेवर तो पाएंगे ही, परमेश्वर लोगों का फेवर भी आपको देगा। हालेलुया। हालेलुया। अरे जिन जगहों पर तुम काम करते हो परमेश्वर तुम्हारे आदर को बढ़ाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हारे सम्मान को परमेश्वर बढ़ाएगा। अगर तुम पवित्रताई से उससे लिपटे हो तो तुम्हारे नगर में वो परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करेगा। हालेलुया। हालेलुया। वो कहते धन्य होगे तुम अपने नगर में, धन्य होगे तुम अंदर आते समय, धन्य होगे तुम बाहर जाते समय। हालेलुया। हालेलुया। कि मैं तुम्हारे बीच में से रोग को दूर करूंगा और तुम्हें सर ठहराऊंगा ना कि पूंछ। हालेलुया। हालेलुया। और अगर परमेश्वर आपसे इतना प्यार करता, आप उसकी व्यवस्था को पूरा कर रहे हो तो गारंटी है कि आप ब्लेस होंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप उसकी व्यवस्था के अधीन हैं, उसके वचनों के मुताबिक चल रहे हो, उसका डर रख रहे हो, तो आप दीर्घ आयु को भी पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। वचन के तो जो डर रखेगा वो दीर्घ आयु को पाएगा, वो अपने नाती पोते को देखने पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। परंतु आज हम क्या देखते हैं संसार में, लोग आधी उम्र में चले जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का डर ना होने की वजह से। हालेलुया। हालेलुया। आज जवान लोग, जवान यूथ भी संसार को छोड़कर चले जाते, क्यों? परमेश्वर का डर उनकी लाइफ में नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। अरे अगर परमेश्वर का डर आपकी लाइफ में नहीं होगा तो आपकी लाइफ में कोई भी ब्लेसिंग नहीं आएगी। हालेलुया। हालेलुया। और अगर आप कहने को परमेश्वर का डर रखते हो तो गुप्त में भी उस महान परमेश्वर के डर को रखना है। हालेलुया। हालेलुया। ये दूसरों को दिखाने के लिए आपने धर्मी बनना है। अब साउल और दाऊद के विषय में देखेंगे। साउल और दाऊद क्या थे? दोनों परमेश्वर के नबी थे। हालेलुया। हालेलुया। परंतु परमेश्वर का वचन कहते हैं, परमेश्वर ने जैसे यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने बहुतों को क्या किया? अप्रिय जाना। हालेलुया। हालेलुया। उसी प्रकार परमेश्वर ने साउल को मसा किया अपने लोगों को बचाने के लिए। हालेलुया। परंतु जब साउल की लाइफ में ऐसा एक समय आया जब उसने परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा करना था, परमेश्वर के हुक्म को पूरा करना था, तो उसने क्या किया? उसने परमेश्वर के वचन को तोड़ा। हालेलुया। हालेलुया। उसने परमेश्वर के वचन को तोड़ा तब जब परमेश्वर ने जाके सारे अमालेकी को खत्म कर दे। और उसने क्या किया? लालच किया। हालेलुया। अच्छी अच्छी भेड़ बकरी, अच्छी अच्छी चीजों को रख लिया, अच्छे अच्छे जवानों को रख लिया कि मैं इसे अपने घर में काम करवाऊंगा, अपने अधीन रखूंगा। हालेलुया। उसने लालच किया और जब खुदा का दास सैमुएल गया कि नहीं ये आवाज कहां से आ रही है? क्या परमेश्वर तुझे नहीं कहा था कि उन लोगों को नष्ट कर देना जो परमेश्वर का डर नहीं रखते, जो परमेश्वर के विरोध में है? हालेलुया। कि उन लोगों को जब तू उन पर चढ़ाई करेगा उनकी किसी चीज को ना रखना। हालेलुया। उसके मन के अंदर लालच आया। हालेलुया। हालेलुया। कहता इसे मैं रख लेता हूँ। और क्या हुआ? परमेश्वर ने उसे अप्रिय जाना, उसके स्थान से उसे नीचे गिरा दिया गया। हालेलुया। हालेलुया। उसकी जगह पर परमेश्वर ने दाऊद को खड़ा कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। आप सोचते हो कि अगर मैं नहीं करूंगा तो परमेश्वर का काम रुक जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। किसी के परमेश्वर का काम ना करने से परमेश्वर की बुलाहट को जो खुदा ने आपको दी है, अगर आप उसके मुताबिक नहीं चलेंगे तो परमेश्वर का काम नहीं रुकेगा, परंतु आपका खुद का नुकसान होगा। हालेलुया। हालेलुया। आपका खुद का नुकसान होगा। फिर आप लोगों को दिखाने के लिए तो आप मसीह हो सकते हैं, आप लोगों को दिखाने के लिए तो पवित्र जन हो सकते
हालेलुया। हालेलुया। आपको वो आवाज जो पहले आती होगी, वो सपने जो पहले आते होंगे, ये खुदा के दास आपके विजन में आ रहे हैं, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, वो चीजें आपकी लाइफ में होनी बंद हो जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। वो चीजें आपकी लाइफ में होनी क्या हो जाएंगी? बंद हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर फिर आपसे बात नहीं करेगा। हालेलुया। हालेलुया। परंतु अगर आप पवित्रताई में चलेंगे, उसके अधीन रहेंगे, उसकी व्यवस्था को पूरा करेंगे, वो सच्चा जीवित परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। हालेलुया। यहाँ लिखा है आगे, लिखा है, इसीलिए जो समझता है, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, वे हमारे चेतावनी के लिए जगत के अंतिम समय में रहते हैं, लिखी गई है। इसीलिए जो समझता है मैं सिद्ध हूँ, वह चौकस रहे, कहीं गिर ना पड़े। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर हो। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में, तुम्हें सहने से बाहर परीक्षा में नहीं पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर सहने से बाहर किसी की परीक्षा नहीं करता। हालेलुया। हालेलुया। अगर तुम्हारी परीक्षा हो रही है तो परमेश्वर तुम्हें दृढ़ भी करेगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर मसीह में चलने के बाद तुम्हारे घर में क्लेश है, आप मसीह में हो, आपका परिवार नहीं है और आपका विरोध हो रहा है, तो तुम धन्य हो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हें स्थिर भी करेगा, उस परीक्षा में तुम्हारे पांव को दृढ़ भी करेगा। हालेलुया। हालेलुया। कि तुम्हें सहने से बाहर परीक्षा नहीं लेता। हालेलुया। अगर तुम्हारी परीक्षा हो रही है, मैं तुम्हें दलेर भी करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। अरे जिस परमेश्वर की खुद परीक्षा हुई, क्या तुम्हें परीक्षा से ना निकालेगा? हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहते जब परमेश्वर मसीह 40 दिन और 40 रात जंगल में घूमते रहे, तब परखने वाले ने आकर परखा। हालेलुया। हालेलुया। परखने वाला कौन? शैतान। हालेलुया। वो परखने वाला आज उसके लोगों को भी परखता है। हालेलुया। हालेलुया। परंतु अगर आप इस वचन से प्यार करते हैं, आप परमेश्वर के लिखित वचन से प्यार करते हैं, तो आप शैतान को हरा देंगे। हालेलुया। अगर आप उसकी व्यवस्था से प्यार करते हैं, आप सामर्थ से भरे हैं, वचनों से भरे हैं, तो आप उसे हरा देंगे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर मसीह ने भी वचनों के द्वारा शैतान को हराया, और ये दो धारी तलवार आपके सबके पास है। हालेलुया। हालेलुया। आपके सबके पास खुदा की दो धारी तलवार है, परंतु जब तक आपको ये तलवार चलानी नहीं आती, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। मान लीजिए अगर कोई फौजी फौज में जाए और उसे पिस्तौल चलानी ना आती हो, तो विरोधी क्या करेंगे? उसका क्या होगा? उसके साथ वो मार दिया जाएगा। हालेलुया। उसके हाथ में पिस्तौल तो है, परंतु उसे चलानी नहीं आती, तो उसके लिए वो उसकी हिफाजत नहीं कर सकती, वो मैदान में ही मार दिया जाएगा। हालेलुया। ये दो धारी तलवार तो आपके पास है, ये वचन तो आपके पास है, जिसमें हर एक चीज का छुटकारा है। हालेलुया। अगर एक विवाहित परिवार है, उसके लिए भी इसमें लिखा है, पति पत्नी की पर्सनल लाइफ में कोई भी किसी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी है, उसके बारे में भी लिखा है कि हे पत्नियों अपने पति के अधीन रहो, और पतियों के विषय में लिखा है, हे पतियों अपनी पत्नी से प्यार करो। हालेलुया। उसे अपने शरीर का कोमल अंग समझो, जैसे अपने देह से अपने शरीर से प्यार करते ऐसे उससे प्यार करो। हालेलुया। परंतु अगर आपको इसके बारे में नहीं पता,
तू। हालेलुया। हालेलुया। अन्य जातियां, अन्य लोग कोई भी होंगे, उनके लिए भी दिन बुरे हैं, परंतु जो यहोवा का डर रखने वाले पुत्री का आयु पाएंगे। जो यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, बाइबल के सिय्योन पर्वत की तरह अटल रहेंगे। हालेलुया। जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, वो अटल रहेंगे, स्थिर रहेंगे, वो ना तो गिरेंगे, खुदा खजूर की नाई उन्हें फलवंत करेगा। हालेलुया। हालेलुया। और आप सब फलवंत होने जा रहे हैं यीशु के नाम। आमीन। आप सब ब्लेस्ड होने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जो इस चर्च के साथ जुड़ा है, ये prophetic word है आप सबके लिए खुदा की तरफ से। आप बढ़ते जा रहे हैं, आप फाइनेंस में भी बढ़ेंगे, आत्मा में भी बढ़ेंगे। परमेश्वर किसी खाली वस्तु की घटी आपको नहीं होने देगा। जो लाइव देख रहे हैं, वो भी जो इस चर्च के साथ जुड़े हैं, आप बढ़ोतरी को देखने जा रहे हैं। फाइनेंशियली बढ़ोतरी, आपकी बढ़ोतरी, आपके बच्चों का अच्छा फ्यूचर आप देखने जा रहे हो। परमेश्वर आपके बच्चों को बेस्ट फ्यूचर देगा, एक अच्छा फ्यूचर आपके बच्चों का हिस्सा है, एक ब्लेस्ड लाइफ आपका हिस्सा है यीशु के नाम में। उसकी आत्मा से भर जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। उसकी सामर्थ से भर जाओ यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि बाइबल में सबसे पहले मेरे धर्म और मेरे राज्य की खोज कर। हालेलुया। हालेलुया। अगर आज आप खोज रहे हैं सच्चाई को, अगर आप खोज रहे हैं परमेश्वर को, उसके धर्म को, उसके राज्य को अगर आप खोज रहे हैं, तो ये परमेश्वर का वचन कहता है संसार की सारी वस्तुएं तेरे पीछे पड़कर तुझे मिलेगी। हालेलुया। हालेलुया। और जो खुदा खोज रहे हैं रूह से, जो परमेश्वर को खोज रहे हैं, वो तैयार हो जाओ, आप संसार की वस्तुओं के हकदार होंगे। आपके घर में किसी खाली वस्तु की घटी ना होगी। आपकी अलमारी हर समय भरी रहेगी यीशु के नाम में। आपके खत्ते यीशु मसीह के नाम में भरे रहेंगे। परमेश्वर खुड़केगा तुम्हारी लाइफ से नाश करने वालों को। परमेश्वर खुड़केगा तुम्हारे बच्चों की लाइफ से ऐसे लोगों को जो उन्हें नाश करने के उनकी लाइफ में आए हैं। परमेश्वर खुड़केगा तुम्हारी लाइफ से ऐसे लोगों को एक एक करके परमेश्वर निकालेगा जो तुम्हें परमेश्वर से दूर करने के लिए आए हैं। परमेश्वर तुम्हें अच्छा फ्यूचर देना चाहता है। यस आमीन। और वो अच्छा फ्यूचर ब्लेस्ड लाइफ तुम्हारा हिस्सा है यीशु मसीह के नाम में। आप ब्लेस्ड हैं यीशु के नाम में। आमीन। जिन बहनों के पास बेबी नहीं है, इस साल के खत्म होने से पहले खुदा का रूह कह रहा है तुम ब्लेसिंग के साथ आ रही हो। आमीन। वो वचन जो खुदा ने पिछले संडे दिया था, उस वचन के द्वारा मैं घोषणा करती हूं यीशु के नाम में। परमेश्वर कह रहे हैं, इस साल के खत्म होने से पहले तुम्हारा बेबी पुलपट पे होगा यीशु मसीह के नाम में। तुम ब्लेस्ड हो यीशु के नाम में। जो लाइव देख रहे हैं, वो भी जिनके बच्चा नहीं है, रिसीव करो, अपने गर्भ पे हाथ रखो और मैं घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के नाम में तुम्हारा यूट्रस अब भी से खाली नया हो जाए। आमीन। वो हन्ना का परमेश्वर, वो इलिशबा का परमेश्वर, सारा का परमेश्वर तुम्हारी सुधि ले चुका है। आमीन। और जब किसी भी प्रकार की बीमारी में है, परमेश्वर कह रहा है तुम आजाद हो चुके हो। आमीन। तुम्हारे गुप्त रोग, गुप्त बीमारियां यीशु मसीह के नाम में जा चुकी है। आमीन। सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे, आंखों को बंद करके खुदा से बात करें, अंगीकार करें कि प्रभु मैं कुछ नहीं हूं तेरे बिना, कि प्रभु तेरे फजल के बिना मैं कुछ नहीं हूं, तेरी आत्मा के बिना मेरा कोई वजूद नहीं है। परमेश्वर जैसे खुदा आदम का हवा के बिना कोई वजूद नहीं है खुदा, और हवा का आदम के बिना कोई वजूद नहीं है प्रभु, उसी प्रकार तेरे बिना मेरा कोई वजूद नहीं है। आज अपनी रूह से मुझे मामूर कर खुदा, सभी बात करे पिता से कि प्रभु आज अपनी रूह से मुझे मामूर कर पिता, और आज का जो कलाम मैंने सुना है खुदावंद, वो मेरी लाइफ में 100 गुना फलों को लेकर आए, बरकतों को लेकर आए। सभी बात करें परमेश्वर से। यस परमेश्वर, जो भी हमने सुना है खुदावन, हम उससे 100 गुना फलों को लाए खुदावन, और हमारा फल बना रहे परमेश्वर। सभी बुलंद आवाज में हमारा फल ना चुरा सके खुदावन। यस लॉर्ड। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा खुदावन, जो भी हमने सुना है खुदावन, जो भी वचन मेरे प्रिय अपनी आंखों से एक दर्शन देखो, क्योंकि बाइबल की जो वस्तुएं नहीं है उन्हें ऐसा देखो जैसे वो तुम्हारी लाइफ में है। सभी हाथों को उठाकर जो लाइव देख रहे वो भी, अगर आप किसी बीमारी के नीचे हो, क्योंकि मैं देख रही हूं लाइव देख रहे परमेश्वर मुझे दिखा रहा है कोई ऐसा भाई है जिसकी लाइफ में एक ऐसी शर्मिंदगी, एक ऐसा गुप्त रोग है जिसके विषय में उसने अपने परिवार को नहीं बताया, अपनी वाइफ को नहीं बताया, और परमेश्वर तुझे अभी
परमेश्वर अपने आप को खुदावन तेरे आगे परमेश्वर यस खुदावन पवित्र आत्मा के मसले को हल कर खुदावन तो आज वो आत्मा यहाँ उतरे खुदावन जो पत्थर को तोड़ता है आज वो पवित्र आत्मा यहाँ उतरे जो मसले को हल करता है आज वो पवित्र आत्मा रूह के बादल जो इस्राएलियों के आगे आगे चलते थे उनकी अगुवाई करते थे आज वो आग से भरे हुए बादल आज वो आग से भरे हुए स्वर्गदूत इस जगह पर आप से करी उतरे ये प्रभु आज से दूत उतरे और इनके मसले को हल करे आज तेरी पवित्र आत्मा आप से खड़ी सर से लेकर पांव तक इनके ऊपर उतरे और एक एक क्षण पवित्र आत्मा की आग से आप से खड़ी भर जाए रिहान तो नाम से खेला बना खान दे लो और रिबा बाबा शेखे ये पर रोक सखत को ना खुला बना 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 उसकी आत्मा से भर जाओ सभी जो दर्शन देख रहे हैं उसकी आत्मा से भर जाओ और दुष्ट आत्मा छिन जाए बीमारी का आत्मा जादू का आत्मा टोने का आत्मा यीशु के नाम में बाहर निकल तुम्हारी लाइफ से निकालो कमांड करो कि दुष्ट आत्मा मेरे शरीर को छोड़कर मेरे जीवन को छोड़कर मेरी बॉडी को छोड़कर बाहर निकल यीशु के नाम में निकालो आग हो जाए हर प्रकार की गंदी आत्मा जो परमेश्वर यहाँ की ओर से निकली है उसे मैं डांटती हूँ मैं खुरकती हूँ यीशु के नाम में आप फिर से खड़ी छोड़े जाए होली गॉस्ट से निकल जाए
जीवन बदल गया नाच कर मैं मुझे पता जीवन आप में काम बदल गया मुझे बदल होगे नाच कर बदल गया मेरा सारा जीवन 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 बदल गया एक बूंद ने बिजले देखो एक बूंद ने बिजले देखो सवाल किया सवाल किया सवाल किया सवाल किया एक बूंद ने बिजले देखो एक बूंद ने बिजले देखो सवाल किया सवाल किया सवाल किया सवाल किया कितना जो भूल मिटा दिया राता किया राता किया राता किया राता किया राता किया राता किया दिल दे विच होने वसदा देखो 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 कितनी धड़कन बदल गया जीवन 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 बदल गया
ना दिखाए। हालेलुया। बाइबल कहती है जब तक धरती बनी रहेगी पृथ्वी पर बोने और काटने का समय भी बना रहेगा। हालेलुया। और जो चाहते हैं, जो मेरे भाई मेरी बहन किसी भी प्रकार के कर्जे के तले है, आज मैं आपको कहती हूँ, आज आपने अपना बेस्ट बोना है। जो लाइव देख रहे वो भी आपने अपना बेस्ट बीज बोना है, क्योंकि वचन कहते हैं परख के देख तो सही में कैसा भला हो। हालेलुया। आगे के ग्रंथ में लिखे सोना मेरा है, चांदी भी मेरी है, और धरती पर रहने वाले सब लोग किसके हैं? मेरे हैं। हालेलुया। और परमेश्वर कहते हैं अगर मैंने तुझे धन संपत्ति दी है तो तूने ऐसा बोना है कि तेरे बोने के द्वारा फल की जरूरतें पूरी हो। हालेलुया। तेरे बोने के द्वारा मेरे सुसमाचार का काम फैले। हालेलुया। और जो यहाँ पर है और जो लाइव देख रहे हैं, आज आपने ऐसा बोना है कि आपके बोने के द्वारा परमेश्वर चर्च की सारी जरूरतों को पूरा करे। हालेलुया। ये खुदा का दास पौलुस कहता है, फिलिपियों के ग्रंथ में लिखा है, फिलिपियों 4 में लिखा है, उसके 19 में लिखा है, प्रभु मसीह तुम्हारी हर घटियों को, हर जरूरतों को महिमा सहित मसीह में पूरा करेगा। हालेलुया। कैसे? जब तुम बोओगे तुम्हारी हर घटी को मसीह यीशु में महिमा सहित परमेश्वर पूरी करेगा जब तुम बोओगे। हालेलुया। बल्कि फिर उसकी 10 में लिखे सारे दसवांश भंडार में लाओ, छुटकारे का भी दसवांश, अगर तुम आनंदित हो तो वो भी दसवांश। हालेलुया। हर प्रकार के अपने भेंट भवन में लेकर आओ कि परमेश्वर तुम्हारे बीजों को देखकर तुम्हारे नाश करने वालों को क्या करे? खुड़के। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हारे बीजों को देखकर, तुम्हारी भेंटों को देखकर तुम्हारे नाश करने वालों को खुड़के, और तुम्हारी भूमि के जो फल है वो कच्चे ना गिरे। हालेलुया। सभी अपनी भेंटों को, अपने दानों को ऊपर उठाएंगे, और जो लाइव देख रहे वो भी, अगर आप अपनी भेंटों को भेजना चाहते हो तो स्कैनर आपको दिया गया, आप उस पर अपनी भेंटें भेज सकते हो कि परमेश्वर आपको याद करे, परमेश्वर आपके खट्टे भरे रहे, परमेश्वर आपके अंदर से, आपकी लाइफ से नाश करने वालों को खुड़के। हालेलुया। सभी अपने बीजों को हाथ में उठाकर अंगीकार करें कि परमेश्वर तेरे दिए में से मैं तुझे देता हूँ। खुदावंत मैं इस लायक तो नहीं हूँ परमेश्वर, परंतु ये तेरा दिया गया है खुदावंत। और तेरा वचन कहता जो दान दे वो कुड़कुड़ा के नहीं, वो हर्ष के साथ दे खुदावंत। और परमेश्वर मैं तेरे वचन को पूरा करता हूँ, करते सब कहे कि परमेश्वर आनंद के साथ हम अपने भेंटों को तेरे पास लेकर आए हैं, और जो आनंद के साथ देता है खुदा कहता है मैं उससे प्यार करता हूँ। जो आनंद के साथ बोलता है परमेश्वर उससे प्यार करता है। सही बात करें खुदा से 5 मिनट के लिए, आप जो बोल रहे हैं वो बात करें खुदा से। जब आप बोए तो आप बात करेंगे परमेश्वर आज मेरा बीज, आज मेरा बोना परमेश्वर मेरे छुटकारे के लिए बोले। अगर आप कर्जे के तले हो, किसी प्रकार के बंधन के तले हो, तो वचन कहे तुम्हारा बीज तुम्हारे लिए बोलता है। जब एक किसान भूमि के अंदर बीज डालता है तो वो डाल के भूल नहीं जाता, वो उसकी रखवाली करता है, पानी देता है तो आज उस पर फल आए। हालेलुया। आज आपने भी अपने बीज को जब डालना है तो खुदा से बात करनी कि प्रभु आज मैं बो रहा हूँ तो मैं अपने फल को काटूं। परमेश्वर आज जो मैं बो रहा हूँ तेरे द्वारा ठहराए गए तेरे स्थान पे परमेश्वर, तो मेरे हालात बदले, मेरी जिंदगी सेम ना रहे खुदावंत। ए परमेश्वर मैं प्रार्थना करती तेरे दासी होने के नाते खुदावंत, जितने लोगों ने बोने के लिए हाथ उठाए हैं खुदावंत, जो लाइव देख रहे वो भी पिता जो अपने बीज बो रहे हैं खुदावंत, अपने टाइट को जो भेज रहे हैं खुदावंत, इनके हाथों को अब से खड़े राइट नाउ तेरे स्वर्गदूत ऐसा मसा करे कि वो हाथ जिस काम में लगे या जिस काम में तेरा नाम लेकर परमेश्वर हाथ लगाए वो काम तेरे नाम में फलवंत हो, ब्लेस हो खुदावंत। और ये उस कमाई के फल को खाए खुदावंत, इनके फल अच्छे लग रहे खुदावंत। और आज से अब फिर से मेरे पिता सारे फजूली खर्चे को, सारे कर्जे को, नाश करने वाली चीजों को यीशु के नाम में मैं अब फिर से खड़ी कुड़कती तुम्हारी जिंदगियों से। और खुदा आज इनका बोना परमेश्वर हेवन ओपन कर दे। आज इनका बोना हेवन ओपन कर दे। आज इनके बोने के द्वारा पिता स्वर्ग के छड़के खुल जाए। आज इनके बोने के द्वारा स्वर्ग के छड़के खुल जाए खुदा। और तेरे वचन को मैं डिक्लेयर करती हूं कि लाइफ में पिता इन्हें इतना देना कि रखने की जगह ना हो यीशु मसीह के नाम में। इन्हें इतना बढ़ाना खुदा कि किसी प्रकार की घटी इनकी लाइफ में ना आए।
कहेंगे आमीन।